जय श्री राम। कर्क राशि के जातक को मंगल ग्रह का राशि बदलने वाला है। मंगल ग्रह अब 29 जून से लेकर 2 अगस्त 2026 तक अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब 45 दिनों का ये गोचर अब आपकी राशि से 11वें घर में जाता है। मंगल ग्रह कर्क राशि के लिए परम मित्र भी हैं, योग कारक भी हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी हैं और लाभ भाव में बैठे भी हैं। और इस दौरान ये कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा इन 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका क्या हाल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भी प्लेनेट ऑफ एनर्जी कहलाता है मंगल। अगर हम इसको सामान्य स्थितियों में देखें तो मंगल ग्रह 11वें घर में गोचर कर रहा है, यानी हमारी सारी एनर्जी उठ के 11वें घर में चली गई। अब 11वां घर हमेशा से हमारे जीवन में लाभ का, प्राप्तियों का, प्रमोशन का, तरक्की का, आमदनी का, आय का, वृद्धि का होता है। इसके अंदर 11वें घर में मंगल का जाना इस बात को बताता है कि अब इस दौरान हमारा बहुत ज्यादा जो रुझान है वो 11वें घर पे रहेगा। 11वां घर यानी कैसे प्रमोशन हो, कैसे तरक्की हो, कैसे लाभ मिले, कैसे मेरे जीवन में अधिक से अधिक पैसा आए, कैसे मैं अपनी आमदनी को बढ़ाऊं। इस दौरान आपकी एनर्जी इन कार्यों में लगेगी। अब मंगल 11वें घर में गया है तो एनर्जी लगेगी भी और एनर्जी लग के फायदा भी मिलेगा, क्योंकि मंगल 11वें से बैठकर दूसरे घर को देखता है। अगर 11वां भाव मेरी आमदनी है, जो मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है, तो दूसरा भाव वो पैसा है जिसको मैं अपने जीवन में जोड़ रहा हूं। कि कमाकर पैसा जोड़ना दूसरे और 11वें को होता है, कि कमाया हुआ पैसा हमेशा 11वें भाव में और जोड़ा हुआ पैसा हमेशा दूसरे भाव। और मंगल की दृष्टि दोनों धन भावों से है तो एक श्योरिटी दिखाती है कि भी एनर्जी जो लगेगी वो सही जगह पे लगेगी, वो एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उस दौरान फायदा मिलेगा। यानी इस दौरान चांसेस बढ़ जाते हैं तरक्की के, प्रमोशन के, आमदनी के, आय में वृद्धि के। ये मंगल ग्रह की स्थितियां हैं। दूसरे घर से मंगल का संबंध आपके बोलचाल के माध्यम से धन कमाने की स्थितियों को बताता है। ये उस हिसाब से एक बेहतर कॉम्बिनेशन है। एकादश भाव में मंगल का जाना, क्योंकि 11वां घर 3, 6, 11 भाव में बैठे हुए अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। आप अपनी इच्छाओं को भी दबा सकते हैं और सिर्फ अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। मंगल प्रॉपर्टी कारक प्लेनेट भी है, तो बहुत बार प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों से लाभ मिलना या प्रॉपर्टी कोई खरीदी, उससे लेवा बेची से कोई फायदा मिल गया। पंचमेश होके पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है। ये स्थिति आपके जीवन में आपको एजुकेशनली बेहतर बनाती है, आपके ज्ञान को बढ़ाती है, आपकी शिक्षा से संबंधित स्थितियों को बेहतर करती है, आपके प्रेम संबंधों को अच्छा करती है। बहुत बार पंचम भाव को पूर्व पुण्य भी कहा गया कि आपने जो प्रयास किए ईश्वर ने भी आपका साथ दिया। ये इस मंगल से है। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी योजनाओं से हमें फायदा मिल रहा है, ये हमें पंचम भाव से दिखता है। मंगल की पूर्ण दृष्टि इस भाव को देखकर उस भाव को अच्छा खासी स्थिति में बली कर रही है, मजबूत कर रही है। कर्म भाव का मालिक है मंगल दूसरे घर में, यानी कर्म का लाभ से संबंध। इस दौरान कर्म होगा, प्रयास होगा, मेहनत होगी, नौकरी होगी, व्यापार होगा, पढ़ाई के लिए कर्म होगा और उससे हमें लाभ मिलेगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है कि मंगल ग्रह का योग कारक होना, अच्छे भावों से संबंध बनाना, अच्छी जगहों पर दृष्टि देना आपके लिए लाभकारी है। मंगल को शनि की दृष्टि भी है। अब भटकाव से बचना है, योजना पर लगे रहना है, जो कार्य करते हैं उस पर पूरी मेहनत करके दिखानी है। शनि की दृष्टि ये कर सकती है कि जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वहीं आपका मनोबल ना टूटने लगे कि अड़चन आ गई है, थोड़ा मनोबल ना टूट, उस पर लगे रहो, क्योंकि लगे रहोगे तो जीत हासिल हो जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बेहद खास और बेहद शुभ रहने वाला है। जय श्री राम।